ये तस्वीरें नोटबंदी की याद दिला रही हैं। तब बैंकों के बाहर लाइनें लगी थीं और अब मंडियों के अंदर बाहर कतारें लगी हैं। जी हाँ, जरा गौर से देखिए, अंदर भी लाइन लगी है और बाहर तो लंबी चौड़ी लाइन है। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन है, गेट पास के लिए किसानों की लाइन है। मतलब जिधर भी नजर घुमाओ बस लाइन ही लाइन। ये तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि मंडी में फसल बेचना अब किसानों के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। और कम से कम रादौर की अनाज मंडी में तो ऐसा ही सूरत हाल है। आप भी देखिए, मंडी के बाहर धान से लदी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों पर खड़ी हैं। किसान गेट पास कटवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। इतना ही नहीं, अंदर मंडी भी धान से पटी पड़ी है। सरकार के संदेशों में भी किसानों को खामियां मिल रही हैं। ऐसे में अब किसान अपनी धान को संभाले या गेट पास ले, मंडी में धान रखने की व्यवस्था करे या बेचने की। कुल मिलाकर हर तरफ समस्या है, मगर हर समस्या के समाधान के जवाब में किसानों को कुछ मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। 3.5 घंटे के और काम्बोज धर्मशाला पर लगे थे और आज ही तहसील पाए। सारे दिन के हम भूखे बाने बताओ और रात के हम 4 बजे चले हुए हैं। तो सरकार समस्या तो अभी ये लाइन वहाँ जाके मंडी में तभी पता लगागा वहाँ क्या रहा। हम तो बाहर रहने वास्ते में बैठे हैं, भूखे बाने यहाँ से। तो ये समस्या जो आई है, जैसे जाम लगा है यहाँ, ये पहली बार आई है ऐसा? हाँ, ये पहली दफ़ा ही आई है। और पहले क्या था स्थिति? पहले वो जहाँ थे गेट पास ले थे और अपना माल चलवाया आ जाते। जब भी मतलब वो पोर्टल के हिसाब से मैसेज आवा था मोबाइल में गेहूँ की फसल में, तो अब मैसेज जो है परसों का आ रहा, किसी का 3 क्विंटल का, किसी का 4 क्विंटल का, और किला दिखा रहे हैं 25 क्विंटल लेंगे। तो जिम्मेदार तो यहाँ फंस गया ना। कभी कहते हैं वेबसाइट नहीं चल रही हमारी है, तो अब ये वेबसाइट हम थोड़ी ना चलावेंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो परसों की मेरी यहाँ से धान लेके आया हूँ मैं, और परसों का इन्होंने गेट पास नहीं काट करके दिया। और अगर इन्होंने चले टाइम से पहले यहाँ से चले गए, इनकी साइट वगैरह चली हुई थी, तो परसों की मेरी धान यहाँ पे पड़ी है लगभग 60 क्विंटल। और यहाँ पे जब आया इनके बार, जब वहाँ पे पूछा उनको कि कितने क्विंटल का, कि 11 क्विंटल का, तो मैंने इनके मार्केट कमेटी में अंदर आया मैं, तो इनके साथ मेरी बातचीत हुई। इन्होंने बोला कि जैसे भी सरकार पीछे से मैसेज भेज रही है उसी हिसाब से हम करेंगे, इसके अलावा हम इसका कुछ भी समाधान नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ही करेगी। अब ये परसों 3 दिन से मेरी यहाँ पे धान पड़ी है और मैं परेशान हो गया हूँ। दिन रात यहाँ पे, रात को भी यहाँ पे रहना पड़ता है, जैसे कि अपनी फसल पड़ी है। और सरकार ने बिल्कुल ही बेकार काम किया हुआ है, अच्छा काम नहीं है ये। अब सभी यहाँ पे तंग हुए हैं। अब ये लगा लो कि 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, और यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा पड़ी है, जीरी पड़ी है, वो उठाई नहीं गई पहले वाली, आगे और लेके आ रहे हैं अंदर। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कितने परेशान हैं। उधर जब इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव जयसिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, रविवार को खरीद बंद होने के कारण मंडी में जाम की स्थिति बनी है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने किसानों के पास खरीद को लेकर भेजे जा रहे संदेशों के बारे में माना कि ये समस्या किसानों को आ रही है, जिसके लिए ई खरीद पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जो कल मंडी में बोली ना होने के कारण किसानों को रोका गया था, जिसकी वजह से आज अधिक किसान आने की वजह से मंडी में जीरी डालने की समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन जैसे साइट वगैरह भी बता रहे हैं कि वो स्लो चल रही है ऐसा? नहीं, ऑनलाइन साइट तो ठीक चल रही है आज। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो भीड़ लगी है बाहर, ये जाम जो लगा है किसानों का, ये कारण? गेहूँ गिरने, जीरी डालने के लिए मंडी में पर्याप्त जगह न होने के कारण किसान जाम लगा हुआ है। और लगातार किसानों के 2 दिन की जो जीरी रुकी हुई थी, वो उनके आने की वजह से मंडी में जाम लगा हुआ है। तो क्या कुछ प्रबंध जो है ना किए जा रहे हैं? प्रबंध किए जा रहे हैं, इसके लिए देखते हैं। डीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, ठीक है, उसका समाधान जल्दी निकाल लिया जाएगा। समस्या जो है किसानों के सामने फेस करनी पड़ रही है किसानों को, कि जो मैसेज आ रहे हैं वो, जैसे किसी के पास 20 क्विंटल का मैसेज आया, लेकिन यहाँ पर 2 क्विंटल, किसी के पास 3 क्विंटल ऐसे दर्शाया जाता है जब गेट पास कराने के लिए आते हैं। ये क्या समस्या है सर? ये समस्या पोर्टल में है। यदि जैसे किसान पे 150 क्विंटल का कोई मैसेज आता है, एक किसान के 799 क्विंटल का मैसेज है, लेकिन पोर्टल पर उसे सिर्फ 20 क्विंटल दर्शाई गई है। तो इसके लिए हमें ई खरीद पे मैसेज दिए हुए हैं। जैसे ही वहाँ से समस्या का समाधान होगा तब ठीक कर दिया जाएगा।
तो सुना आपने, यहाँ भी आश्वासन ही मिला है। लेकिन आप खुद सोचिए, 4-4 दिनों से जो किसान धान लेकर मंडी के बाहर सड़कों पर खरीद के इंतजार में भूखा प्यासा पड़ा था, आखिर उसका कसूर क्या है? रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।